बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मुज़म्मिल अवान इस खबर के साथ हाजिर हूँ कि शहबाज शरीफ साहब का बतौर वज़ीर-ए-आज़म नाम फ़ाइनल हो चुका है। सदर मुमलिकत के लिए आसिफ अली ज़रदारी साहब का नाम फ़ाइनल हो चुका है और वज़ारत आला पंजाब के लिए मरीम नवाज़ साहिबा के नाम को मंजूर कर लिया गया। उनके नाम की हतमी मंजूरी हो चुकी है। ये एक बहुत बड़ा रोला बना हुआ था कि जी हुकूमत कौन बनाएगा, वफाक में कौन गवर्नमेंट करेगा, पंजाब में हुकूमत कौन बनाएगा और सदर मुमलिकत का ओहदा किसके पास होगा। आपको पता है कि बिलावल साहब जो हैं उनका नाम लिया जा रहा था वज़ारत उज़्मा के लिए और कहा जा रहा था कि बिलावल साहब जो हैं अब वो वज़ीर आज़म के वज़ारत उज़्मा के हकदार हैं। लेकिन उसके बाद जरदारी साहब की मुलाकातें हुई शहबाज शरीफ साहब से और उसमें ये मामला जो है वो किसी तरह हल करने की कोशिश की गई कि बिलावल साहब को वज़ारत उज़्मा दी जाए। और इस बार एक्सपेक्टेड और गालिब इम्कान था कि शायद इत्तेहादी जमातें जो हैं उसमें सबसे पहला जो प्रायोरिटी पे नाम होगा वो बिलावल भुट्टो का होगा। लेकिन चूंकि बिलावल साहब के पास सीट्स कम थी, उनकी पीपल्स पार्टी की उतनी सीट्स नहीं थी, मुस्लिम लीग नून जो है वो ये क्लेम कर रही थी और वो ये दावा कर रही थी कि हमने वफाक में इस बुनियाद पर हुकूमत बनानी है कि सबसे ज़्यादा हम सीट्स के साथ आ गए हैं और हमारी मेजॉरिटी है। चूँकि आज़ादों को अगर निकाल दिया जाए तो वो तो तहरीक इंसाफ तो उसकी तो कोई हैसियत नहीं है, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसके मुताबिक पीटीआई से जो बल्ले का निशान वापस लिया गया, पीटीआई के तमाम कैंडिडेट्स एज अ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर तस्वुर हुए इस इलेक्शन के अंदर। तो उसमें से बहुत से लोग अगर दूसरी जमात में चले जाते हैं तो पीटीआई की तो इखलाकी और बुनियादी साख तो गई, ठीक है। उसके बाद मुस्लिम लीग नून का ये कहना था कि हम चूँकि वफाक में इस बुनियाद पर हुकूमत बनाएंगे कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं उनको नवाज शरीफ साहब नामजद कर देंगे और वज़ारत उज़्मा नून लीग के पास होगी और पंजाब में हुकूमत भी हमारी होगी। चूँकि पंजाब में अगर देखा जाए तो अक्सरियती जमात के तौर पर मुस्लिम लीग नून सबसे ज़्यादा आगे थी और मेजॉरिटी के लिहाज से देखा जाए तो नून लीग की सबसे ज़्यादा सीट्स थी। तो इसलिए जी नवाज शरीफ साहब ने पंजाब में मरीम नवाज साहिबा को वज़ारत आला के लिए नॉमिनेट कर दिया, उनको नामज़द कर दिया। अब शहबाज शरीफ साहब का जो मामला था, ये पहले तो बिलावल साहब ने कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स दिए और उन्होंने कहा कि जी हम शहबाज शरीफ साहब को वज़ारत उज़्मा के लिए वोट तो देंगे लेकिन हम इस हुकूमत का हिस्सा नहीं होंगे, हम इस हुकूमत का हिस्सा नहीं होंगे, हम वज़ारतें नहीं लेंगे, हम इस हुकूमत का साथ नहीं देंगे। पीपल्स पार्टी स्पीकर कौमी असम्बली, डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली, चेयरमैन सेनेट के लिए अपना उम्मीदवार लाएगी और हम सिर्फ बिलावल साहब ने कहा कि हम सिर्फ शहबाज शरीफ साहब को वज़ारत उज़्मा के लिए वोट कास्ट करेंगे। उसके बाद रात को चौधरी शुजात हुसैन साहब जो मुस्लिम लीग काफ के सरबराह हैं, जो मुस्लिम लीग काफ के सदर हैं, उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात हुई। शहबाज शरीफ साहब भी मौजूद थे, साबिक सदर पाकिस्तान आसिफ अली ज़रदारी साहब, चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी, उसके बाद एमकेएम के कुछ लोग, सीनियर लोग और तारिक बशीर चीमा, चौधरी सालक हुसैन, सब वहाँ पर मौजूद थे। और वहाँ पर यह फैसला हुआ कि तमाम इत्तेहादी जमातों ने इस बात पर इत्तफाक राय की है कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार होंगे और शहबाज शरीफ साहब ही वज़ीर आज़म बनेंगे। अब शहबाज शरीफ साहब बरमला इस बात का इज़हार करते रहे और कहते रहे कि हमारे जो वज़ीर आज़म है वो नवाज शरीफ साहब होंगे और मैं फिर ये बात कर रहा हूँ कि जी चौथी बार नवाज शरीफ वज़ीर आज़म होंगे। लेकिन मियाँ साहब ने वज़ारत उज़्मा क्यों नहीं ली? देखें सर, उसकी वजह मैं आपके सामने बयान करने जा रहा हूँ, बड़ी ऑथेंटिक रीज़न मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ कि नवाज शरीफ साहब इस पोजीशन में नहीं है कि वो वज़ारत उज़्मा को लेकर आगे सर्वाइव कर सकें या वो आगे इस तरह से गवर्नमेंट में रहकर ये सारे मामलात को कंटिन्यू कर सकें, क्योंकि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो समझते हैं कि इन हालात में जब हमें 2/3 मेजॉरिटी नहीं मिली, गवर्नमेंट नहीं मिली, वफाक के अंदर हमारे पास वो सादा अक्सरियत नहीं है, तो इन हालात में अगर कोई हुकूमत को चला सकता है, इत्तेहादियों को चला सकता है और सबको कंसेंसस के साथ लेकर चल सकता है तो वो शहबाज शरीफ है। तो शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो एक तो पहली बात कि इस्टेब्लिशमेंट का ट्रस्ट है और दूसरी बात ये कि इस्टेब्लिशमेंट फैक्टर जो है उसमें उनको फेवरेट करार दिया जा रहा था। और मैंने आपको जो व्लॉग किया था उसमें मैंने आपको बता भी दिया था कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं पाकिस्तान के इदारों की नज़र में इस वक्त मोस्ट फेवरेट कैंडिडेट हैं। तो उनको साथ लेकर चलना या उनको गवर्नमेंट में रखना या उनको वज़ारत उज़्मा के मनसब पर फायज करना, ये बिल्कुल ऐसे ही है कि इस्टेब्लिशमेंट का शहबाज शरीफ के ऊपर ट्रस्ट है और उनकी शख्सियत को इस्टेब्लिशमेंट लाइक करती है। दूसरी बात ये कि मरीम नवाज़ साहिबा, देखिए मरीम नवाज़ साहिबा को नवाज शरीफ साहब ने पंजाब में वज़ीर आला के तौर पर इसलिए नामज़द किया कि आज तक
कोई भी जो शख्सियत है ख़ातून की अगर हम बात करें तो जितनी ख़वातीन आई उनमें से कोई भी शख्सियत वज़ीर आला पंजाब के तौर पर नहीं आई। ये मरीम नवाज़ साहिबा पहली ख़ातून है जो वज़ीर आला पंजाब के तौर पर सामने आएंगी और वज़ारत आला पंजाब के लिए उनको नॉमिनेट इसी बुनियाद पर किया गया कि जो उनकी शख्सियत है, उनके अंदर जो एक आप समझ लें कि उनके अंदर एक जोशीला अंदाज़ और वो मुतहरिक करती हैं कारकुनों को, किस तरह से वो कारकुनों को साथ लेकर चलती हैं, सोशल मीडिया को किस तरह से मुतहरिक कर सकती हैं, पार्टी की तंजीम साजी के वाले से, पार्टी को फाल करने के वाले से वो एक कलीदी किरदार अदा कर सकती हैं। तो मियाँ साहब ने उनको वज़ारत आला पंजाब के लिए नॉमिनेट किया। अब मरीम नवाज़ साहिबा जो हैं वो सूबाई असम्बली के हल्का PP 159 से इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रही थी। लाहौर का हल्का है गज्जू माते वाला, काना काछा गज्जू माता, और उस हल्के से मरीम नवाज़ साहिबा को कामयाबी मिली। उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के महर शराफत अली को शिकस्त दी, और महर शराफत अली वो नाम था जो हमारे सीनियर सहाफ़ी हैं और हमारे बड़े अच्छे काबिल दोस्त हैं इमरान रियाज खान साहब, उनके वो बड़े अच्छे दोस्त हैं महर शराफत अली। तो ये भी सुनने में आया कि महर शराफत अली को टिकट भी इमरान रियाज खान की फरमाइश पर ही दिलवाया गया था तहरीक इंसाफ से। तो मरीम नवाज़ साहिबा तो पंजाब में आएंगी और पंजाब का फैक्टर जो है उस पर तो कोई आप समझ लें कि असरअंदाज नहीं हो सकता। अब नवाज शरीफ साहब जो हैं वो इस वक्त एक किंग मेकर का रोल प्ले कर रहे हैं। वो किस तरह के, नवाज शरीफ साहब वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार नहीं हैं और ना ही वो वज़ीर आज़म होंगे, ना वो वज़ारत उज़्मा की दौड़ में शामिल हुए। शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म होंगे, नवाज शरीफ साहब वफाक में बैठे होंगे, वो शहबाज शरीफ साहब को भी चला रहे होंगे, वो शहबाज शरीफ साहब को भी गाइडलाइन दे रहे होंगे, मरीम नवाज़ साहिबा को भी उनकी गाइडलाइन मिल रही होगी। तो एक लिहाज से तो नून लीग को ये बेनिफिट हो गया कि नवाज शरीफ साहब जिनका हुकूमत करने का एक बहुत अच्छा तजर्बा रहा, 3 बार वो इस मुल्क के इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर रहे, 3 बार उन्होंने बहुत अच्छी गवर्नमेंट की। अगर हम देखें तो नवाज शरीफ साहब के दौर में कोई इतनी महंगाई नहीं थी, कोई इन्फ्लेशन नहीं थी, कोई पॉवर्टी नहीं थी, कोई इतनी बेरोज़गारी नहीं थी, कोई जो है वो सड़कों पर नहीं मार रहा था। और नवाज शरीफ साहब जो हैं उनको इस हवाले से एक बड़ा अच्छा तजर्बा है कि पाकिस्तान की जो बिज़नेस कम्युनिटी है उसका नवाज शरीफ साहब के ऊपर ट्रस्ट है। तो मियाँ साहब जो हैं फ़ैसले नवाज शरीफ के होंगे, शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो जो भी फैसला करेंगे वो नवाज शरीफ की रजामंदी से मशरूत होगा। मरीम नवाज साहिबा पंजाब में जो फैसला करेंगी वो नवाज शरीफ की रजामंदी से मशरूत होगा। नवाज शरीफ साहब किंग मेकर का रोल प्ले करेंगे और उनकी जो पॉलिटिक्स है उसको मैं तो बहुत करीब से समझता हूँ, और मैं समझता हूँ कि मियाँ साहब ने वज़ीर आज़म ना बनकर एक बड़ा अच्छा और ज़बरदस्त और बड़ा जारहाना फ़ैसला किया, क्योंकि तमाम कारकुनान जो अभी तक इस बात को समझ नहीं सके नून लीग के कि नवाज शरीफ साहब ने ये स्टेप क्यों लिया, ये इकदाम क्यों उठाया, उसकी वजह ये थी कि सर अभी मुस्लिम लीग नून उस पोजीशन में नहीं है कि मियाँ साहब कंटिन्यू कर सकें, क्योंकि एस्टैब्लिशमेंट फैक्टर है। दूसरा, नवाज शरीफ साहब जो हैं वो बैकफुट पर बैठकर तमाम मामलात को बहुत अच्छे तरीके से हैंडल कर सकते हैं। उन तमाम मामलात पर उनकी एक बड़ी मजबूत गिरफ्त होगी और तमाम मामलात को वो बहुत बारीक बीनी से देखते हुए पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे को किसी ऐसे रुख की जानिब ले जाएंगे जहां पर हमें ना तो महंगाई नज़र आ सकती है, ना बेरोज़गारी नज़र आ सकती है, ना लाकानूनियत नज़र आ सकती है, ना पाकिस्तान के अबतर मुआशी हालात नज़र आ सकते हैं। तो इन हालात में तो नवाज शरीफ साहब का जो फैक्टर है वो समझ आता है। और शहबाज शरीफ साहब जो हैं, मरीम नवाज़ साहिबा जो हैं, उन दोनों के ऊपर नवाज शरीफ का हाथ होगा, फैसला नवाज शरीफ का होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ होंगे, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ साहिबा होंगी और सब मिलकर हुकूमत करेंगे। इसी तरह जरदारी साहब, अब देखें इस वक्त जो कोलिशन गवर्नमेंट है ना, कोलिशन गवर्नमेंट में एक बात याद रखें कि इत्तेहादी हुकूमत में सब मिलकर चलते हैं। और इससे पहले जो 16 महीने की शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत थी उसमें एक फैक्टर था महंगाई का, बेरोज़गारी का, बदतरीन मौशी हालात का। और इमरान खान साहब ने जो 3.5 साल इस मुल्क का खाना ख़राब किया, IMF से उन्होंने मुआहदे किए, IMF के साथ जो इमरानी मुआहदे हुए उसका मुल्क को नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान हुआ। और उसके बाद जिस तरह से ये सारे मामलात चले, ये मामलात मिस हैंडल हुए शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत से, चूँकि टाइम बहुत कम था और इतने टाइम फ्रेम के अंदर आप पाकिस्तान के मामलात को किसी भी तरह से आप उसको ठीक नहीं कर सकते, आपके पास चूँकि टाइम बहुत कम था। तो इस कम वक्त के अंदर पाकिस्तान के अंदर ना तो महंगाई ख़त्म हुई, ना बेरोज़गारी ख़त्म हुई, ना ही मुआशी हालात ठीक हुए। अब चूँकि टाइम बहुत ज़्यादा होगा, शहबाज शरीफ साहब के ऊपर कोई प्रेशर नहीं होगा,
कोई बर्डन नहीं होगा, वो डिलीवर कर सकते हैं। उनके पास 5 साल होंगे, जरदारी साहब सदर ममलिकत होंगे, इत्तेहादी जमातें होंगी, तमाम जमातें मिलकर हुकूमत करेंगी। और इसमें इमरान खान साहब का जो एक फैक्टर है उसको हम रद्द नहीं कर सकते। देखिए, इमरान खान साहब जो हैं वो अब तक पाकिस्तान के इस पॉलिटिकल सिस्टम से एलिमिनेट हैं और वो आगे भी खुद को एलिमिनेट समझें। उसकी वजह ये है कि सर, पाकिस्तान की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट अगर चाहती तो इमरान खान साहब आज हुकूमत में होते। जो लोग आज ये दावा कर रहे हैं कि इमरान खान साहब जीत गए हैं और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के सरदार लतीफ़ खान खोसा, बैरिस्टर गौहर खान, शेर अफजल मरवत, अली अमीन गंडापुर, अली मोहम्मद खान, ये जो लोग अब ये दावा कर रहे हैं, क्लेम कर रहे हैं कि तहरीक-ए-इंसाफ जीत गई और हम हुकूमत बनाएंगे, तो फिर बनाएं हुकूमत। लेकिन सर, नहीं बना सकते। उसकी वजह यह है कि एस्टैब्लिशमेंट फैक्टर को रद्द नहीं किया जा सकता, 9 मई के वाक़यात को रद्द नहीं किया जा सकता, इमरान खान के केसेस के फ़ैसलों को रद्द नहीं किया जा सकता, और इन मामलात को रद्द नहीं किया जा सकता जो इन मामलात से जुड़े हुए तमाम केसेस हैं। और पाकिस्तान का जो सियासी मंजरनामा है उसमें आइंदा आने वाले चंद दिन बहुत अहम होंगे, चंद महीनों में अहम फैसले होंगे और आप देखेंगे कि पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा बहुत तेज़ी के साथ तब्दील होगा। अपनी राय का कमेंट्स में ज़रूर इज़हार कीजिएगा। इंशाल्लाह एक नए सेगमेंट के साथ फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आला निगहबान।